मैं प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वर्ग में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जो मेहनत और उम्मीद के दम पर सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि देश में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। चलते फिरते हम हर रोज कचरा फैलाते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। कचरा हमारे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है। आपने वेस्ट चीजों को रीयूज करने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कचरे को रीयूज करके आप करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं? नहीं ना। आज हम आपको ऐसे ही लोगों की कहानी बताने वाले हैं जो कचरे को रीयूज करके करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, साथ ही उससे कई लोगों को रोजगार दे रही है। इसमें पहला नाम है निहार अग्रवाल का, जो गुजरात की रहने वाली है। 28 साल की निहार के पिता गुजरात में सर्विस करते थे, लिहाजा उनका ज्यादा समय गुजरात में ही गुजरा। साल 2014 में उन्होंने दुबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फिर 1 साल तक जॉब की। उसके बाद मास्टर की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चली गई और साल 2016 में वापस भारत लौटी। लेकिन जब वह भारत आई तो देखा कि यहाँ लोग प्लास्टिक वेस्ट को लेकर अवेयर नहीं है और कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। इससे एनवायरनमेंट को नुकसान तो होता ही है, जीव जंतुओं की जान को भी खतरा होता है। यहीं से निहार को प्लास्टिक वेस्ट फ्री मूवमेंट पर काम करने का आइडिया आया। साल 2018 में वेस्ट हब मॉडल पर काम करने के साथ ही उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। प्लास्टिक वेस्ट फ्री मूवमेंट के तहत गांव के लोग खुद ही वेस्ट कलेक्ट करते और उसे बदले में निहार उन्हें वेस्ट से रिसाइकल प्रोडक्ट यानी फर्नीचर, टेबल वेयर, बैग और पर्स जैसी चीजें देती। अपनी इस मुहिम के बारे में निहार बताती है कि प्लास्टिक वेस्ट से निजात पाने के लिए हमने गांव-गांव जाकर मुहिम शुरू की, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। हमने लोगों से कहा कि आप लोग इधर उधर कचरा फेंकने के बजाय एक जगह इकट्ठा करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करें। इस कचरे से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे आपके गांव के विकास में काम आएगा। जैसे गांव में कोई गरीब है तो हम उसे जरूरत की चीजें प्रोवाइड कराएंगे, स्कूलों में बच्चों के लिए टेबल और चेयर प्रोवाइड कराएंगे, इससे पूरे गांव को फायदा होगा। निहार बताती है कि लोग अपने अपने घरों से वेस्ट कलेक्ट करने के बाद एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसमें से अलग अलग टाइप के वेस्ट को सेपरेट किया जाता है। फिर हम वेस्ट रिसाइकल करने वाले लोगों को वहां भेजते हैं और वे वहां से वेस्ट कलेक्ट करने के बाद अपने प्रोडक्शन यूनिट में लाते हैं और वहां पे इस तरह के कई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके बाद हमारी टीम वापस उन प्रोडक्ट को कलेक्ट करती है और गांव में जाकर लोगों को प्रोवाइड कराती है। यानी जो हमें वेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, हम वापस उन्हें उसी बने प्रोडक्ट देते हैं। निहार ने अपनी इस मुहिम के जरिए 5000 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। वहीं दूसरे हैं यूपी के रहने वाले वेद कृष्णा। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई अयोध्या में हुई, इसके बाद देहरादून और फिर लंदन से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उनके पिता अयोध्या में ही कागज बनाने का काम करते थे। वेद कृष्णा बताते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में गन्ने की खेती खूब होती है। इससे भारी मात्रा में हर साल गन्ने का वेस्ट निकलता है। इसे मैनेज करना किसानों के लिए मुश्किल टास्क होता है। कई बार किसान इसे खेतों में जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी होता है। यहीं से मुझे गन्ने के वेस्ट से प्लेट, कटोरी, कप और पैकेजिंग मटेरियल तैयार करने का आइडिया आया। 46 साल के वेद बताते हैं कि जब हम गन्ने के वेस्ट से पैकेजिंग मटेरियल तैयार करने लगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। कई कंपनियां हमसे पैकेजिंग मटेरियल की मांग करने लगी। तब हमारे पास मैन पावर भी कम था और मशीनरी भी छोटी थी, लिहाजा हम डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हमने अपनी सर्विसिंग से 8 बड़ी मशीनें लगाई, फिर टीम मेंबर्स की संख्या बढ़ाई। उन्होंने गन्ने के वेस्ट से
फाइबर निकालने और उसे पैकेजिंग मटेरियल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। फिर साल 2016 में हम बड़े लेवल पर पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करने लगे। इसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा दी। वेद बताते हैं कि गन्ने के वेस्ट से रिसाइकल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग खेतों में जाकर गन्ने का वेस्ट कलेक्ट करते हैं। फिर चीनी मिलों में जाकर हम वहां से गन्नों का वेस्ट अपनी फैक्ट्री में लाते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। फिर इसका पाउडर तैयार होता है। इसमें पानी मिलाकर पल्प तैयार किया जाता है। इसके बाद मशीनों के जरिए पल्प की मदद से अलग अलग शेप में किचन के आइटम्स और टेबल वेयर आइटम बनाए जाते हैं, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता। फिलहाल वेद की टीम हर दिन 10,000 टन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी डिमांड भारत के साथ साथ विदेशों में भी है। कई बड़ी कंपनियां उनकी कस्टमर हैं। आज के वक्त में वेद की कंपनी का सालाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। हम आपको ऐसे 2 लोगों के बारे में बताया जो वेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार देने के साथ करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।